हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। डी फार्मा सेकेंड ईयर 2025 को टारगेट में लेते हुए हम लोग जो टॉप एमसीक्यू कह सके, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड साथ में जो एमसीक्यू भी किस तरह का पूछा जाता है उस टॉपिक से उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब आज के जो टॉपिक में जाने कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस तरह का वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, व्हाट डू मीन द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब कह सकते हैं कि मिक्सिंग करना। मिक्सिंग मतलब कह सकते हैं कि अगर अलग अलग दवाई है तो कुछ बना के या उसका कंपाउंड करके देते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप देखे होंगे कि आपने इंजेक्शन देखा होगा। इंजेक्शन क्या है, एक आता है आपका लिक्विड फॉर्म में जिसको हम लोग स्टेराइल वाटर रहता है, और दूसरा क्या है हमारे सॉलिड फॉर्म में। अगर मान लो ये दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं तो एक जगह मिक्स करते हैं तो ये कंपाउंडिंग ही तो हुआ है। दूसरी बात, एक चीज नॉर्मल से सोच के देखो, अगर मान लो हम सॉलिड और लिक्विड को मिला देते, मिला के क्यों नहीं देती कंपनी, आखिर अलग अलग क्यों देती है, मिला के भी तो दे सकता है। देखो, मिला के देने से डीमेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहले इसका जो कह सकते हैं लाइफ स्पेन या फिर लाइफ वो जो वैलिडिटी रहता है, जैसे 6 महीना साल भर का, इसमें ज़्यादा नहीं हो, ये कंटामिनेशन हो सकता है, इसका इफेक्ट घट सकता है, इसलिए अलग अलग देते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। देखिए, सबसे पहले आता है कंपाउंड, ड्रग कंपाउंडिंग। व्हाट डू मीन द ड्रग कंपाउंडिंग। ड्रग कंपाउंडिंग मतलब क्या है, ड्रग कंपाउंड इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या है ड्रग कंपाउंड, एक तरह डिफाइन, किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक तरह का प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस है मिक्स कंबाइनिंग करना, मिक्सिंग और अल्टरनेटिंग इंग्रेडिएंट टू क्रिएट मेडिकेशन टू फुलफिल नीड ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। मतलब कह सकते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंबाइनिंग करते हैं या फिर मिक्सिंग करते हैं या फिर जो इंग्रेडिएंट है उसको अल्टर करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग पेशेंट में जो इंडिविजुअल नीड्स है उनको फुलफिल करें। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग। कंपाउंडिंग के अंतर्गत ही एक से ज्यादा ड्रग को मिक्सिंग जो करते हैं वो भी हमारे पास कंपाउंडिंग ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग एक तरह कह सकते हैं, जो ड्रग कंपाउंडिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिक्सिंग करते हैं या फिर इंग्रेडिएंट को अलग करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग पेशेंट को या अलग अलग जो पेशेंट्स अलग अलग बीमारी अलग अलग कंडीशन है उसको फुलफिल कर दें। कंपाउंडिंग में आपका 2 ड्रग को मिलाना भी आपका कंपाउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एज पर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जैसे कि आप लोगों ने फार्माकोपिया पढ़ा होगा, आईपी पढ़ा होगा, बीपी पढ़ा होगा, यूएसपी पढ़ा होगा, यूरोपियन आपने फार्माकोपिया पढ़ा होगा। इसमें हम लोग ज़्यादा फ्लो जो करते हैं आईपी के लिए, मतलब कि इंजेक्शन के लिए या कंपाउंडिंग के लिए, वो हमारे यूएसपी यूज़ करते हैं। यूएसपी होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो मेडिसिन आता है, मेडिसिन में बहुत सारे मेडिसिन यूएसपी लिखा रहता है, आईपी रखा, मतलब होता क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में फार्माकोपिया पढ़ा होगा। चलिए मैं बताता हूँ, वो एक तरह का बुक है जिसमें कंप्लीट जितना अब तक ड्रग बना हुआ उसको डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि इतने अमाउंट में इतना देना है, इतना यूज करना है, इस तरह से बनाना है, कोई ड्रग बनाना है तो किस प्रोसेस से बनाना, सारा का सारा आईपी बीपी यूएसपी वो रहता है। देखिए, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, जो इंडियन फार्माकोपिया इंडियन लोगों ने लिखा, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूपी मतलब यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये सारी चीज अलग अलग आता है। देखिए, इसमें क्या कहता है, ये डिस्क्राइब करता है, एज पर द यूएसपी कंपाउंडिंग डिस्क्राइब एज ए प्रिपरेशन, मिक्सिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग। मतलब इसमें क्या क्या गया, पहले तो हमने देखा नॉर्मल से कंपाउंडिंग का एक डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने देखा कि जो यूएसपी के हिसाब से वो क्या कह रहा है, कंपाउंडिंग एक तरह का प्रिपरेशन करते हैं। किसके बारे में कर रहा है, या ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे हम ड्रग को मिक्सिंग करते हैं या ड्रग को असेंबलिंग करते हैं या फिर ड्रग को हम लोग पैकेजिंग करते हैं या फिर ड्रग को हम लोग लेबलिंग करते हैं। ये सारे चीज हमारे क्या ड्रग कंपाउंडिंग के अंतर्गत आएगा। किसके हिसाब से, यूएसपी के हिसाब से ये डिफाइन किया है। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से लिखेंगे एज पर या अकॉर्डिंग टू यूएसपी, तो उसमें मार्किंग ज्यादा मिलता है। तो क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू यूएसपी कंपाउंडिंग डिस्क्राइब एज the preparation, mixing, assembling, packaging and labeling of drug is called compounding। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखा जाए, इट इज ए क्रिएशन ऑफ न्यू मेडिसिन दैट इज नॉट कमर्शियल अवेलेबल। देखो, इसमें क्या करते हैं कि इसको हम लोग नया, मान लीजिए एग्जांपल पे लेते हैं, आपने क्या करा कि पीसीएम ले लिया और जिंक ले लिया, एग्जांपल पे कहते हैं, तो ये इसका कॉम्बिनेशन तो अवेलेबल नहीं है। आपको ये पूछ रहा है कि कंपाउंडिंग हम उसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि
हम लोग ऐसा बनाते हैं, ऐसा चीज बनाते हैं कमर्शियल, मतलब मार्केट में, उसमें मार्केट लेवल पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको हम लोग बना सकते हैं। देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, जनरली इन हॉस्पिटल compounding is done for medication of intravenous administration, whereas OPG and community pharmacy are typically engaged compounding medication for oral and topical use। देखो अगर हॉस्पिटल में जो हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं वो मेनली हम लोग आईवी के लिए, आईवी मतलब इंजेक्शन के लिए हम लोग देते हैं, लेकिन जहाँ पे ओपीडी या कम्युनिटी फार्मेसी वो लोग क्या करता है कंपाउंडिंग करके ओरल या फिर ट्रॉपिकल यूज के लिए देते हैं, मतलब टैबलेट के लिए या फिर हम लोग ट्रॉपिकल यूज के लिए देते हैं। क्लियर है? देखो कंपाउंडिंग फार्मेसी में टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंडिंग फार्मेसी क्या है आपका, दो तरह का कंपाउंड बनाते हैं। देखे होंगे कौन कौन से कंपाउंड, एक होता है स्टाइल कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन स्टाइल कंपाउंड। स्टाइल कंपाउंड का मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड मेनली हम लोग आईएम या आईवी जो इंजेक्शन देते हैं, इसमें क्या होता है पैरोजन फ्री होता है। अब देखो नॉन स्टाइल दो तरह का हमें पता गया कंपाउंड क्या है, दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक होता है स्टाइल, दूसरा होता है नॉन स्टाइल। सम फार्मेसी स्पेशलाइजेशन इन वन टाइप्स ऑफ कंपाउंड एंड अदर में ऑफर बोथ सर्विस, मतलब कह सकते हैं कुछ सर्विस या फिर कुछ फार्मेसी क्या करता है एक तरह का ही कंपाउंडिंग करता है, कभी कभी वो दोनों टाइप के कंपाउंडिंग का कर सकता है, ऑफर कर सकता है। देखो स्टाइल कंपाउंड इंक्लूडेड लाइक इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, इन्फ्यूजन। स्टाइल कंपाउंड क्या करते हैं हम, आई ड्रॉप, इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन, वो हमारे स्टाइल कंपाउंड में आता है। देयर इज हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सीरियस प्रॉब्लम इफ कंटामिनेशन गेट इनटू मेडिकेशन। मतलब देखो स्टाइल कंपाउंड हम उस तरह से करते हैं ताकि हमारे हाथ धुआ डोगे ना, अगर मान लीजिए आपने देखा, एक काम करके देखना कि जैसे इंजेक्शन देते हो ना एंटीबायोटिक, पानी आता है स्टाइल, उसमें अगर उंगली डुबा के उसे इंजेक्शन दोगे ना, वो उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। इस तरह का कंटामिनेशन जब उसके अंदर चला जाएगा तो उसको सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब स्टाइल कंपाउंड बनाते हैं तो हम लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं और चीजों को कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना फैल सके। ठीक है, अब आता हम लोग देखते हैं स्टाइल कंपाउंड आर मेड इन स्पेशल इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। मतलब हम लोग क्या करते हैं जो स्टाइल कंपाउंड कौन कौन, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और आई ड्रॉप। देखो आंखों में थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन चला गया तो क्या होता है कि आंख लाल लाल हो जाती, दिक्कत हो जाती। अगर मान लीजिए आपने क्या करा, इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन में कोई अगर कंटामिनेशन चला है तो कहाँ डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, डायरेक्ट में ब्लड जाएगा तो क्या होगा, वो बेटर आप लोग जान सकते हो, वहां पे नुकसान ज्यादा करेगा। इसलिए इस तरह का जो कंपाउंडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सावधानी बरती जाती है। अब आता है नॉन स्टाइल कंपाउंड। नॉन स्टाइल जो कंपाउंड होता है उसमें लो रिस्क होता है इन्फेक्शन का। नॉन स्टाइल कंपाउंड कम विथ लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल जो कंपाउंड उसमें हाई रिस्क होता है, नॉन स्टाइल में लो रिस्क होता है। नॉन स्टाइल डोसेज फॉर्म इंक्लूड क्रीम, कैप्सूल, सपोस्ट्री। मतलब देखो हमने स्टाइल में क्या देखा, इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और आई ड्रॉप, और नॉन स्टाइल में क्या हमारे पास जैसे क्रीम ले लीजिए, कैप्सूल ले लीजिए, सपोस्ट्री आता है, ये सारी चीज हमारे नॉन स्टाइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब देखते हैं कंपाउंडिंग का एडवांटेज क्या है, मतलब इसका बेनिफिट क्या है। तो कंपाउंडिंग का सबसे पहले बेनिफिट है अलाउ एक्सेस टू डिसकंटिन्यूड मेडिसिन। ये क्या करता है, आपको डिसकंटिन्यू मेडिकेशन को अलाउ करता है। दूसरा आता है मेकिंग मेडिकेशन इजियर टू यूज। इसका फायदा ये चीज है, इसको बना के हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाउइंग अल्टरनेट डोसेज फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कंपाउंडिंग करते हैं तो अल्टरनेट डोसेज फॉर्म में हम इसे दे सकते हैं। अल्टरनेट मतलब डोसेज फॉर्म, अगर कोई टैबलेट है तो उसको पानी में अगर घोल देते हैं हम ओरल भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये क्या करता है हमारे पास मेडिकेशन एलर्जी फ्री। ये हमारे मेडिकेशन में जो एलर्जी है उसको फ्री करता है। ये सारे चीज इसका एडवांटेज, ये आपको याद रखना। चलो अब देखते हैं हर किसी का, तो जहां पे आपको एडवांटेज है वहां पे आपको डिसएडवांटेज भी होगा। चलो देखते हैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। सबसे पहले क्या, देयर इज हायर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। आप अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, हायर रिस्क कंटामिनेशन किस में ज्यादा होगा, स्टाइल जो कंपाउंड होगा। स्टाइल कंपाउंड मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आंखों में देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और इन्फ्यूजन आता है, वो हमारे रिस्क कंटामिनेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा आता है कंपाउंडिंग ड्रग नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए। जो कंपाउंडिंग जो हम लोग करते हैं मैनुअल, उससे हम लोग एफडीए का अप्रूवल नहीं लेते हैं, क्योंकि भैया वो कमर्शियल अवेलेबल नहीं होता, हम लोग खुद बनाते हैं। देखो इनको और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप सेकेंड ईयर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलता ही है। डेली लाइव क्लासेस आपका होता है अलग अलग टीचर का, ईपीडीएफ बुक्स नोट्स मिल जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाता है, चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट हो जाएगा और साथ में लाइव चैट मिल जाएगा। लाइव चैट मतलब कोई भी दिक्कत हो
आप चैट कर सकते हैं। फिर आता है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में गाइड मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो हिंदी में भी यहाँ पर गाइड अवेलेबल है। फिर आता है एग्जिट एग्जाम। देखो एग्जिट एग्जाम में सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है और ये लिमिटेड टाइम तक अगर ये ऑफर है आप ले सकते हैं कूपन का। चलो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हम लोग क्या देखे थे, बताना आप लोग व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज प्रोसेस इन विच मिक्स इन कॉम्बिनेशन एंड लेवलिंग। ये सारी चीज हमने देखा ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इन ड्रग बल्क। क्या हम लोग ये प्रोसेस एक तरह का जिसमें बल्क ड्रग हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, नहीं। पूछ रहा है यहाँ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मिक्सिंग अल्टरनेट इंग्रेडिएंट टू क्रिएट मेडिकेशन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। इसका अगर बात किया जाए तो यही तो होता है हमारे पास। फिर पूछा गया प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग टू फार्मेसी। फिर प्रोसेस एक तरह का ड्रग को टेस्ट करने के लिए कितना सेफ्टी है, तो बताओ इनमें से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका बे होगा। यही तो हमने पढ़ा कि डेफिनेशन इसका क्या होगा, प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग इन्वॉल्व हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हमने दो तरह का कंपाउंड देखा था, एक है हमारे पास स्टाइल कंपाउंड, दूसरा हमारे पास नॉन स्टाइल कंपाउंड। क्लियर है। अब स्टाइल कंपाउंड के अंदर कौन कौन आता है हमने देखा था, इंजेक्शन आता है, इन्फ्यूजन आता है और आई ड्रॉप आता है। नॉन स्टाइल में कैप्सूल्स आते हैं, ये सापोस्ट्री आते हैं। तो अब देखो हायर रिस्क किस में होगा कि नॉन स्टाइल कंपाउंडिंग में, नहीं, इसमें लोअर रिस्क था। स्टाइल कंपाउंड में फिर आता है हमारे पास बोथ, दोनों का सेम रिस्क होता है या फिर अगर कोई भी रिस्क नहीं होता ना इसमें ना उसमें। इसका राइट आंसर आप लोग क्या है, जो भी होगा आप मुझे कमेंट में बताओ। पूछा गया है कि किस तरह का कंपाउंडिंग में ज्यादा हायर रिस्क इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ड्रग कंपाउंडिंग। ड्रग कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि ये हायर कॉस्ट मेडिकेशन होता, नहीं यार। मेकिंग मेडिकेशन एलर्जी फ्री, हमने एडवांटेज में बताना क्या इसका बेनिफिट होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। फिर आता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन। देखो एडवांटेज पूछा गया था, हमने एडवांटेज में क्या पढ़ा था, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। योर राइट आंसर इज बी कि ये क्या होता है कि एलर्जी फ्री बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच डोसेज फॉर्म इज टिपिकली इन्वॉल्व इन स्टेराइल कंपाउंड। पूछ रहा किस तरह का डोसेज फॉर्म जो है आपका स्टाइल कंपाउंड में आपको इन्वॉल्व होता है। किस तरह का डोसेज फॉर्म बताना, हमने दो तरह का पढ़ा था। एक आता क्रीम एफ कैप्सूल, ये तो हमारे नॉन स्टाइल में आ जाता है। टैबलेट एंड सिरप, फिर आता हमारे पास इंजेक्शन ऑफ आई ड्रॉप। क्या ख्याल है आपका। सपोस्ट्री एंड ऑइंटमेंट, सपोस्ट्री एंड ऑइंटमेंट तो ये हमारे पास नॉन स्टाइल आता था। बताओ इनका जो राइट आंसर होगा वो हमें कमेंट में बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग। डिसएडवांटेज क्या है कंपाउंडिंग का। पहला है कि एफडीए से ये एफडीए अप्रूव ऑफ कंपाउंडेड ड्रग जो होता है एफडीए से अप्रूव्ड होता है। लोअर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन होता है या फिर हमारे पास का हायर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन या फिर इजियर एक्सेस टू मेडिकेशन। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका भी कमेंट में बताओ। चलिए यही अगर मान लीजिए जो भी नोट्स है आप अगर फिजिकली मंगाना चाहते हैं तो जिसमें थ्योरी सॉल्व अनसॉल्व पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं और जो इस तरह क्वेश्चंस जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर वो भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। इनमें से आप फ्री डिलीवरी मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आप क्या यहाँ पे नेम भर देंगे। तीसरा आप स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले देखो जितना मैं करवा दूँ छोटी छोटी चीज़ें है, अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं ऐप पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना कर रहा हूँ उतना आप करो। पिछले साल के बच्चों को बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग भी आशा करते हैं कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और आसानी से निकल जाएगा। देखो सेकेंड ईयर में मैं ये चीज़ कहूँगा आपको कि सेकेंड ईयर में बैक मत लगाना। बैक अगर सेकेंड ईयर में लगा लिया ना तो डी फार्मा 2 साल का डी फार्मा 3 साल में जाके पूरा होगा। रीज़न देखो समझ में, अगर मान लीजिए आपको अगस्त में रिजल्ट आता है, अगस्त में रिजल्ट आता है, नवंबर तक आप क्या करते हो फॉर्म फिलअप होता है। अब उसका एग्जाम होता है फरवरी तक, आपका चला गया फरवरी तक अगर एग्जाम हुआ तो उसको जून जुलाई तक आपको क्या है रिजल्ट आता है, तो घुमा फिरा के 1 साल पहुंच जाता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि बैक ना लगे। तो मेहनत करोगे उतना टफ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जितना मैं बताता हूँ उनमें से ही क्वेश्चन आपको आएंगे, इस तरह का आपको लिखना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।